मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मॉडल टाउन स्थित मुल्तान भवन में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर कोमल सैनी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने बीते 11 सालों के कार्यकाल को अमृतकाल बताया। वहीं उन्होंने बताया कि इन 11 सालों में देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिसके चलते देश लगातार विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत की गिनती विकसित राष्ट्र में हो। उन्हें पूरा विश्वास है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के जिला संयोजक तरुण गांधी ने मंच का संचालन किया और साथ ही बीते 11 सालों में हुए विकास कार्यों को दोहराया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और हरियाणा में सरकार को लगभग 11 साल हो चुके हैं, उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम था जो प्रोफेशनल मीट थी, जो सीए एसोसिएशन ऑफ पानीपत इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री केंद्र में और माननीय नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका जिक्र पूर्ण रूप से किया गया, ताकि समाज को ये ज्यादा से ज्यादा पता चलना चाहिए कि पहले 50-60 साल में विपक्ष ने क्या किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 11 साल में क्या किया, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेक्टर का है, चाहे उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है या नारी सशक्तिकरण का विषय है। इन सब के बारे में आज अच्छी तरह से हमने यहाँ पे डिस्कशन की, अपने विचार रखे और मैं धन्यवाद करता हूँ सीए एसोसिएशन का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का, जो भारी संख्या में आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हुए थे और उनके हमने जो संबोधन किया है वो जनता तक पहुंचे। इसके लिए मैं कार्यकर्ता से आग्रह किया हमने कि वो भी अपने अपने वार्ड में जाके, अपने चौपाल में, अपने अपने मोहल्ले में जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय नायब सिंह सैनी जी का 11 साल की चर्चा करें, समाज को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 साल में क्या किया है। 11 सालों में कैसे देखते हैं सर? अब देखिए, हम लोग विकसित भारत की ओर चल रहे हैं। एक सपना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना दिखाया। उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि हम 5वें नंबर पे आना चाहते हैं विश्व में इकोनॉमी में, और आज आपको सबको मालूम है कि हम 4 नंबर पे ऑलरेडी आ चुके हैं और लक्ष्य हमारा ये है कि विकसित भारत 2047 में होना है। तो इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा ये। आज हम 2025 में है, 11 साल में अगर 3 गुना विकास करते हैं और उसके बाद 36 में अगर 11 साल हमारे पास है, 3 गुना विकास करते हैं तो 9 गुना विकास की गति जब पकड़ेगी तभी विकसित भारत बढ़ेगा, जहाँ हर एक को सुरक्षा होगी, जहाँ हर एक को एजुकेशन होगी, हर एक को हेल्थ होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे आ जाएगी, ऐसा अपेक्षा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इसी प्रयास में देश को आगे लेके जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आपने देख ली है, किस तरह हम सुरक्षित हाथों में है, मुंह तोड़ जवाब देते हैं जब भी कोई आतंकवादी घटना करते हैं। तो अब तो ये निर्णय लिया जा चुका है कि आतंकवादी घटना होती है तो उसको जो समझा जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज हम सब लोग 11 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो 11 साल मोदी जी ने तन मन समर्पित किए हैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, आज उनकी जो योजनाएं हैं हम वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। पहले से ही मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले से ही हर एक व्यक्ति मोदी जी की कार्यशैली, उन्होंने जिस प्रकार से हर एक वर्ग के लिए, चाहे वह बुजुर्ग है, चाहे वह महिला है, चाहे वह बच्चे हैं या हमारे युवा है, हर एक व्यक्ति के लिए उनको संपन्न बनाया है। आज उनको इस काबिल बना दिया है मोदी जी ने कि युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आज आत्मनिर्भर होकर कार्य कर रही हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम है, मैं ये कहूँगी कि पूरी तरह से सफल है और हम हर एक व्यक्ति तक पहुँच रहे हैं, हर एक व्यक्ति मोदी जी तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री ना तो कभी हुए हैं और ना ही आने वाले समय में कभी होंगे। मेरे साथ बीते 11 सालों में किस नजरिए से देखते हैं? बीते 11 साल हमारे लिए, जैसे हम पहले अपने देश को कहते थे कि सोने की चिड़िया,
तो वैसे ही हम आज इन 11 सालों को कह सकते हैं कि वो अमृत काल हमारे लिए 11 साल रहे हैं। हम इतनी समस्याओं से निकलकर इन 11 साल में बाहर आए हैं कि हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा देश इतनी उन्नति और इतनी तरक्की कर सकता है और इस तरह की योजनाएं, इस तरह की कार्य हमारे देश में हो सकते हैं। आज आप देखेंगे कि सड़कों का पूरा जाल बिखरा पड़ा हुआ है, जहां जाने में आपको 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, आप 1.5 से 2 घंटे में वो यात्रा कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन आज भारत में चल रही है, दौड़ रही है और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं कहूँगी कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मेरा मायका उत्तर प्रदेश में और बहुत नज़दीक है और नज़दीक होने के साथ साथ भी मुझे वहाँ जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज मैं मात्र 20 मिनट में अपने जो मेरा मायका है वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। और जब उन रोड पे जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं, शायद कहीं अमेरिका की सड़कों पर चल रहे हैं। तो इतनी सुंदर सड़कें, और ऐसा अगर हो सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी के अमृत काल में ही हो सकता है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। क्या समझते हैं 2047 तक भारत इस लक्ष्य को? बिल्कुल, जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से भारत दिन प्रतिदिन अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है, 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत होगा और आज प्रत्येक व्यक्ति भारत को विकसित बनाने में अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी वो भी निभा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी 24 आवर्स इस भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज प्रत्येक कार्यकर्ता भी उनके साथ हिम्मत से और मेहनत से उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का कार्यक्रम है। इसके अंदर हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारों को साझा करने के लिए आज ये बैठ के पूरे प्रदेश में चल रही हैं। उसी के निमित्त पानीपत के अंदर ये बैठक हुई है। इसके अंदर सभी पानीपत के उद्योगपति थे, सीए थे, डॉक्टर्स थे, एडवोकेट्स थे। तो उनसे, क्योंकि वो बुद्धिजीवी हैं, उनकी बातों का समाज में बहुत ज्यादा अर्थ है, तो उनसे हमने अपने विचार साझा किए हैं, उनके विचार लिए हैं। और आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के कामों से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, हर आदमी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। और बुद्धिजीवी वर्ग का भी यही मानना था कि वो इन बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। सरकार की जो जीएसटी है उसको 8 साल हो गए हैं आज। अब 1 जुलाई को सीए डे और जीएसटी डे इकट्ठे बनाया जाता है। ये हमारे एज ए प्रोफेशन सीए की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसको 8 साल पूरे होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने और स्कीम्स निकाली है, जैसे कि अभी सेल टैक्स के अंदर ओटीएस स्कीम निकाली है, इसमें 1 लाख रुपए तक का सरकार ने उनका टैक्स माफ कर दिया गया है और ये स्कीम अभी सितंबर तक चलेगी। इसके अलावा और भी व्यापारियों के लिए बहुत स्कीमें निकाली गई है। 11 सालों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारा सिस्टम पूरा डिजिटलाइज हो गया है, जीएसटी डिजिटलाइज हो गया है, डिपार्टमेंट डिजिटलाइज हो गया है। अब कोई फार्म हमारे को जा जाके डिपार्टमेंट में नहीं भरने पड़ते, हमें घर बैठे ही हम वो फार्म ऑनलाइन माध्यम के थ्रू भर देते हैं। और बाकी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन माध्यम से सरकार के की जो चीज़ें हैं वो हम आम नागरिक तक पहुंच रही है। ये बहुत बढ़िया रहा जो 11 साल भारतीय जनता पार्टी की ना, जो देश की दशा और दिशा बहुत अच्छी सुधरी है और आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा से भी देश अपने पैरों पे आया है और आगे भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा हमारा देश। आज हमें पूरा गर्व है भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।